जय हिंद, जय भारत। मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए भैया एक सवाल है निर्देशांक ज्यामिति का, जिसको सिद्ध करना है। लिखा है यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये बात ध्यान रखना कि कह रहा है कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ताकि AP बराबर 3/7 इंटू AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक रेखाखंड होना चाहिए और रेखाखंड में A और B होना चाहिए। A बिंदु पर -2, -2 रख दिया गया है और यहाँ पे है B पर है 2, -4, ठीक। अब कह रहा है कि जो P बिंदु है वो रेखाखंड पर स्थित हो। तो यहाँ पर मैंने ये P बना दिया है और P के बाद X और Y ऐसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि निर्देशांक जो ज्ञात होगा वो X, Y ही ज्ञात होगा। अब इसको निकालने के लिए ये पूरा सवाल हमको लगाना है। चलो बहुत ध्यान से समझो भैया। देखो सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि इसमें जो ये पहले दिया हुआ है AP बराबर 3/7 इंटू AB, ठीक। तो इसको लिखते हैं AP बराबर 3/7 इंटू AB। समझ में आ रहा है? इतना ध्यान से समझना भैया कि किसी को भी अगर बोर्ड पे बुला के मैं पूछ लूं तो हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, इसलिए सबका नजर यहाँ पे होना चाहिए। चलते हुए रोड पर और पढ़ते हुए बोर्ड पर अगर नजर नहीं है तो भैया दुर्घटना ही होना है। तो ये बताओ, ये 3/7 गुणे में तो है, इंटू में तो है ये AB। तो अगर ये 3/7 यहाँ रुक जाए तो AB किसके नीचे जाएगा? किसके नीचे जाएगा? AP के। यहाँ AP और बटे में क्या चला गया? AB और बराबर में इधर क्या बचा? 3/। अब तो इतना दिमाग तुम लोग का काम कर गया होगा कि जो AP है वो कितना है और AB कितना है, यानी पूरी AB की दूरी कितनी है? यहाँ A से लेकर के और B तक की पूरी दूरी कितनी है? 7। और A और P की बीच की दूरी कितनी है? कितनी है? 3 है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और बता दें। ये बताओ, ये जो जितना रेखाखंड की दूरी है, मान लो AB, ये तो AB पूरा हो गया, बराबर ये AP और प्लस PB क्या है? PB। या इसका मतलब ये है, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि AB के बराबर अगर हम AP और PB जोड़ दें तब जाके वो किसके बराबर आएगा? किसके बराबर आएगा? तो इसी के माध्यम से थोड़ा सा इधर समझाते हैं और समझते जाओ भैया। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, अर्थात AB बराबर क्या है? AP प्लस में क्या है? PB। यही तो है। AB बराबर AP प्लस PB। ये बहुत ध्यान से समझना, ये रेखाखंड के हिसाब से लिया गया है, ठीक है। अब आगे ये जो AB है ये तुम्हारा यहाँ पे निकाला गया था AP बटे AB। इसको ध्यान से समझो भैया। AP बटे AB बराबर में 3/7। तो अब इसको यहाँ पे लिखते हैं AP बटे में, छोटे छोटे लिखें ताकि आ जाए भैया बोर्ड पे। AP बटे में AB और बराबर में यहाँ पे 3 बटे क्या है? 3 बटे। इतना दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, बहुत ध्यान समझो भैया। अब ये जो AB है, AB के जगह पे कोई लिख सकते हैं यहां से। देखो AB बराबर AP प्लस क्या है? PB। क्या है? PB। तो AB के जगह पर इतना लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तो यहाँ पे AP और बटे में इसके जगह पे अगर लिखा जाए AP और प्लस PB बराबर में यहाँ पे क्या है? 3/3। इतना समझ में आ रहा है? इसको लिख सकते हैं या AP प्लस PB बटे में AP बटे में AP और बराबर में ये जो 3/7 है, 7 बटा क्या लिख दें? 7 बटा क्या लिख दें? बात समझ में आ रही है? समझ में? देखो इसको ऐसे भी लिखा रहा है, मतलब लिखा रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसको पलट दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो लिख दिए हैं या AP प्लस PB बटा AB बराबर क्या दिखा हुआ? 7/3। अब हमने ये बताया था कि अगर जैसे मान लो भैया ऊपर
नीचे एक्स वाई हो, ऊपर एक्स प्लस वाई हो, ऊपर का प्लस में हो, नीचे का एक ही में करके लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि लासा इसका बराबर रहा होगा, तभी तो इसको ऐसे जोड़ के लिख दिया गया। अब इसको लिख सकते हैं, इसको अलग अलग x बटे x इंटू वाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है प्लस, और ये y बटे क्या लिख सकते हैं x इंटू वाई, मतलब अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसी हिसाब से हम इसको भी अलग करने जा रहे हैं भैया। ये स्टेप बहुत समझने लायक है, ये दिमाग में होना चाहिए। अब AP के साथ में क्या अलग होगा, AP के साथ में क्या होगा नीचे से AP, और यहाँ क्या है प्लस, लगा दो प्लस। अब यहाँ पे PB बटे में क्या होगा AP, और बराबर में क्या है 7 बटे। अब यहाँ पे देखो भैया, ये तुम्हारा जो AP अब बटे में AP है, और प्लस में अलग हो गया क्या PB, अब बटे में AP। अच्छा ये कटेगा, इससे नहीं कटेगा, AP से AP कटेगा, तो अगर AP से AP कट गया तो कितना बचा, 1। क्या बचा, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ पे है PB बटे क्या AP, ठीक। अब बराबर में क्या दिया हुआ 7 बटे, यहाँ पे क्या लिख दे 7 बटे 3, यहाँ पे लिख दें बराबर 7 बटे 3। अब ये 1 उधर जाएगा, क्या होगा माइनस, इधर का प्लस उधर क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे PB बटा AP बराबर 7 बटा 3, और ये उधर जाएगा माइनस, क्या होगा 1। अब और बहुत ध्यान समझो भैया, ये PB अब बटे में AP बराबर ये 7 ऐसे रहेगा, 3 एक कम माइनस 3, और बटे में क्या होगा 3। यहाँ 7 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा 4 बचेगा, और बटे में क्या बचेगा, यानी PB बटे AP बराबर 4 अनुपात क्या। अच्छा ये बताओ, जो बटे में होता है उसको अनुपात में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है PB अनुपात AP, तो इसको भी लिख सकते हैं 4 अनुपात क्या, 4 अनुपात 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे PB कितना, देखो PB कितना है 4, PB कितना है 4, अब AP कितना है, यानी अगर इसका विभाजन देखा जाए तो विभाजन तुम्हारा 3 अनुपात क्या है, इतना हो गया। तो ये जो विभाजन होता है इसको M1 से व्यक्त करते हैं, और इसको किससे व्यक्त करते हैं M2 से। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ठीक है। अब ये तुम्हारा जो M1 है और M2 है, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और जब इतना ज्ञात हो जाए, इतनी बात समझ में आई नहीं आई, हाँ अगर इतना पता चल जाए, उसके बाद में हमें अगर निकालना हो इसका क्या कह रहा है, P रेखाखंड AB पर स्थित हो, x और y यानी इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है भैया। निर्देशांक ज्ञात करने का तरीका एक ही है, पहले तो 2 बिंदु होना चाहिए, तो बिंदु। अब तो तुम्हें रेखाखंड देखो, रेखाखंड से मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखने का तरीका सीख लो भैया, ऐसे लिखना है रेखाखंड AB पर P बिंदु का निर्देशांक, ये चीज बहुत जरूरी है। अब जो बिंदु AB है, रेखाखंड AB है, तो ये इसका बिंदु तो होगा, तो A और B, तो यहाँ पे A है तुम्हारा बिंदु -2 कामा -2, और बिंदु B है तुम्हारा कितना 2 कामा -4। अब यही देखा जाए कि जो अभी तुमने इसका रेखाखंड का जो विभाजन अनुपात में जो ज्ञात किए हो, क्या है 3 अनुपात 4। और हमने एक बात और बताया था कि जब अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन का नाम ना ले तो कौन सा सूत्र लगेगा, अंतः विभाजन। तो अब इसमें कौन सा सूत्र लगा दे जिसके द्वारा ये x और y माना जाए, तो अंतः विभाजन के सूत्र से, ठीक। अब सूत्र तुम लोग को पता ही होगा, x बराबर M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटे में क्या होगा बेटा M1 प्लस M2 कामा y बराबर यहाँ पे M1 और फिर क्या होगा इंटू y2 प्लस में
m2 इंटू y1 बटे में m1 प्लस m2। बात समझ में आ रहा है? आगे देखो, सबकी वैल्यू उठा उठा के रख दिया जाए और बड़े ही आसान तरीके से लग जाएगा। ये तुम्हारा क्या होगा बेटा x1 और ये क्या होगा y1, ये क्या होगा ये क्या होगा ये तुम्हारा m1, ये तुम्हारा m2। चलो उठा उठा के रख दिया जाए, आ जाएगा। अब x बराबर m1 कितना है, m1 बोलो 3 और गुणे में x2 कितना है, x2 2 यहाँ पे प्लस है और यहाँ m2 कितना है 4 और गुणे में x1 कितना है बेटा -2 और बटे में m1 प्लस m2। तो यानी 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 4। अब ये कॉमा ये y का भी देख लो भैया, साथ साथ में करते चलो। m1 कितना है 3 गुणे y2 क्या है y2 यहाँ पे -4 है, यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे m2 कितना है 4 और गुणे में y1 कितना है -2 और बटे में क्या हो जाएगा बेटा 3 प्लस 4 क्यों, क्योंकि m1 m2 का मान ये है। अब ये m1 प्लस m2 का मान हमने यहाँ रख दिया। अब इसको लगा दो, देखो x बराबर 3 गुना 6 और प्लस माइनस क्या होगा 4 दूनी, अब बटे में 4 3 कितना 7 का। y का देख लो, ये 4 3 प्लस माइनस और ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस 4 दूनी 8 बटे में क्या होगा 4 3 7। अब यहाँ 8 में अगर 6 घटाओगे कितना बचेगा, तो यहाँ x बराबर क्या बचेगा -2 बटे 7। ये तो अब का y की जो वैल्यू है ये माइनस क्या होगा, तो 12 8 20 बटा -20 बटा 7। अब हमें जो रेखाखंड का जो P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था, वो तुम्हारा x कितना आ गया भैया, x आ गया है -2 बटे अब y कितना आ गया है -20 बटे 7। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पे इसको ये आंसर इसका आ गया। इसी प्रकार से ये सवाल लगेगा और इसमें बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए और ऐसे ही सवालों को सीख लो भैया। और ये निर्देशांक का सूत्र क्या सवाल है जो टफ होता है थोड़ा सा, उसको मैं वीडियो के माध्यम से डाल दिया करता हूँ, अपलोड कर दिया करता हूँ, जिससे कि बार बार तुम लोग इसको देख करके समझ लो। और अगर कहीं कोई दिक्कत भी होगी तो हमसे फिर से बताना, मैं दूसरे सवाल को बताऊंगा। और अब बहुत ही जल्द हम तुम सबके लिए रेगुलर मॉक टेस्ट, जिसको कहते हैं कम से कम 25 क्वेश्चन डेली में रिवीजन करवाने के लिए लाऊंगा मैथ का, जिसका क्वेश्चन कहीं से भी रहेगा एक चैप्टर से लेकर के और लास्ट चैप्टर तक 20 से 25 क्वेश्चन में डेली रिवीजन कराऊंगा और ऑनलाइन करवाऊंगा, एकदम ऑनलाइन। तो तुम लोग को करना क्या है, ऑनलाइन वाले भी आप जुड़ जाओ और ऑफलाइन वाले तो जुड़े ही रहते हैं। और इसका टाइम ही रहेगा शाम को 9 से 10, इसी टाइम में मैं डेली रिवीजन कराऊंगा। 1 घंटे के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन रिवीजन में करवा दिया करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है भैया। जय हिंद, जय भारत।